अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड को कॉल करने की उम्र में एपीआई कॉल कर रहा हूँ। तो ये सारे मीम्स आपने देखे होंगे। इस वीडियो में हम एक्चुअल मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इज एन एपीआई, एपीआई क्या होता है और क्यों हम इसे यूज करते हैं। पहले मैं एपीआई का फुल फॉर्म बता देता हूँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एपीआई बेसिकली क्या करता है, ये दो सॉफ्टवेयर या उससे ज़्यादा सॉफ्टवेयर के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए, कम्युनिकेशंस करने के लिए हेल्प करता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। सपोज यू आर हंग्री, आपको बहुत भूख लग रही है, अभी आपको कुछ चाहिए खाने को। तो आप क्या करोगे, आप मार्केट जाओगे, मार्केट से आप चीज़ें खरीदोगे। जैसे कि आपको पिज़्ज़ा बनाना है तो आप मार्केट गए, मार्केट से आपने पिज़्ज़ा की रोटी ली, चीज़ ली, कुछ मसाले लिए, है ना, वो सारी चीज़ें ली। फिर आप वापस घर पे आए, फिर घर पे आके आप बना रहे हो। तो ये जो टाइम खर्च हुआ है आपका, ये बचा लेता है एपीआई। कैसे? जैसे कि आपका मन कर रहा है, मुझे कुछ खाना है, मुझे भूख लग रही है, तो जैसे कि आप बाजार जाके चीज़ें लेके आ रहे थे, फिर घर आके बना रहे थे, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया एपीआई ने। इससे क्या होगा, आप जाओगे एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे आपको एक शेफ दिखेगा, उस शेफ के पास सारे ऑर्डर्स हैं आपके। जैसे कि आपको अगर पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़ा मिल जाएगा, अगर आपको नूडल्स खानी है तो नूडल्स मिल जाएगा, अगर आपको पाव भाजी खानी है तो पाव भाजी मिल जाएगा विद इन अ मिनट्स। तो जैसे कि आप गए एक रेस्टोरेंट में, वहाँ आपने बोला कि मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए, विद इन अ 10 मिनट आपको पिज़्ज़ा मिल गया। आपको कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना, जस्ट पिज़्ज़ा उठाया और आप घर पे आ गए। तो जो पिज़्ज़ा बनाने की सारी मेहनत थी वो की है शेफ ने। तो शेफ ने किचन के अंदर बहुत सारा रायता फैलाया होगा, बट वो दिखा नहीं रहा है आपको। उसने बस आपको एक बॉक्स के अंदर पिज़्ज़ा दे दिया और आप उस पिज़्ज़े को घर पे लेके आ गए। उसी दूसरी तरफ अगर आप पिज़्ज़ा बनाने बैठते तो आप पहले तो सामान लेके आ रहे हो, फिर घर पे आप रायता फैलाते, फिर खाते, फिर वो जो जिसमें बनाया है वो बर्तन हो गए तो बर्तन को भी धोना पड़ता है, तो काम बढ़ जाता। इससे अच्छा आपने एपीआई कॉल कर दी। एपीआई कॉल करने से क्या हुआ, जितनी भी आपकी मेहनत थी वो सारी मेहनत शेफ कर गया। तो बेसिकली यही होता है एपीआई। इसके अंदर जो शेफ था ना, वो एक एपीआई था। यानी कि आपने शेफ को एक कॉल दिया, ऑर्डर दिया, और वो शेफ ने उस ऑर्डर को गेट किया, पोस्ट किया, पुट किया, डिलीट किया। ये सारे मेथड्स होते हैं एपीआई के। तो जैसे कि आपने उसको एक ऑर्डर दिया, पोस्ट, तो जो शेफ है आपकी रिक्वेस्ट को गेट करके, प्रोसेसिंग करके, जो भी पीछे का डेटा है, यानी कि जो पिज़्ज़ा बनाने की सारी चीज़ें हैं, उनको एकदम प्रोसेस करके आपको रिटर्न में डेटा दे दिया और आप वो डेटा को लेके आ गए। तो यही होता है एपीआई। इसके अंदर मेथड्स आते हैं, अलग अलग आते हैं, जैसे कि गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया। तो गेट रिक्वेस्ट यानी कि जैसे कि आपको पिज़्ज़ा चाहिए था, तो आपने जो शेफ को बोला था कि मुझे पिज़्ज़ा दो, तो वो हो गया एक गेट रिक्वेस्ट, तो आपको पिज़्ज़ा मिल गया। नेक्स्ट है पोस्ट रिक्वेस्ट। जैसे कि गेट में आपको पिज़्ज़ा मिल गया, पोस्ट में क्या है, आपने उस शेफ को बोला कि मुझे ये पिज़्ज़ा चाहिए, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट आपने मारी, बदले में उसने गेट रिक्वेस्ट आपको दे दी। ये इतना क्लियर है। नेक्स्ट है पुट। अब पुट में क्या होता है कि आपको उस पिज़्ज़ा के अंदर कुछ पसंद नहीं आया, चीज़ कम थी, तो आप वापस से रेस्टोरेंट गए एंड उस शेफ को बोला कि इसके अंदर है ना थोड़ी चीज़ की कमी है, तो मैं पुट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ। तो पुट रिक्वेस्ट में क्या होता है, वो जो चीज़ होती है ना उसको रिप्लेस करके देती है, यानी कि उसमें चेंजेस हो जाता है। तो आपने उस पर पुट रिक्वेस्ट मारी, प्रोसेसिंग किया, डेटा आया, आप घर पे आ गए। फिर आपको पता चला कि जो पिज़्ज़ा है उसकी जो चीज़ है वो खराब नहीं, एक्सपायरी है, खराब है। तो आप चाहते हो कि दूसरे लोगों को ये चीज़ ना मिले, तो आप वापस से रेस्टोरेंट में गए, वापस से आपने उस शेफ को डिलीट रिक्वेस्ट भेजी। यानी कि तुम्हारे पास ये जो चीज़ की जितने भी स्टॉक्स है उसमें मैं डिलीट रिक्वेस्ट मारता हूँ, तो वो जो जितना भी स्टॉक है वो डिलीट हो जाएगा। तो शेफ क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट लेगा, उस पर प्रोसेसिंग करेगा और जो भी वो चीज़ थी ना उसको डिलीट कर देगा। तो इस तरह से अलग अलग रिक्वेस्ट होती है। हम अलग अलग कामों के लिए इन रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। मोस्टली देखा जाए तो गेट और पोस्ट का जो काम होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पुट एंड डिलीट। तो हम गेट एंड पोस्ट के अंदर ही वो सारी चीज़ें कर देते हैं मैशअप करके। तो बेसिकली यही होता है एपीआई, जो कि मदद करता है हमारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर या एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर के लिए। तो इसी टाइप की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, है ना, भूलना मत बिल्कुल भी। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप कमेंट कर दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपका जो डाउट है ना वो पिक कर लूँगा। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, क्योंकि अच्छा लगेगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।